जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 47वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे बताइए कि शंकर जी के उदर में स्थित महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शंकर जी ने उसे भस्म कर दिया या वह अपने तेज से बच गए? शिव जी के उदर से निकलकर मृत्यु को जीतने वाली संजीवनी विद्या को कैसे प्राप्त किया? शंकर के त्रिशूल से नष्ट हो अंधक ने किस प्रकार गणपति के पद को प्राप्त किया? तब शंकर के चरणों का सिमरन कर सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, यह तो शंकर जी का ही प्रभाव था जो अत्यंत बलशाली दैत्यों के आगे देवताओं की विजय हुई। अन्यथा अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। जब वह शंकर जी से हारने लगा तब भाग कर शुक्राचार्य की शरण में गया और अपनी गुरु वंदना द्वारा उन्हें प्रसन्न कर दैत्यों की रक्षा करने के लिए बुला लिया। शुक्राचार्य ने आकर विद्येश्वर का सिमरन कर मरे हुए दैत्यों पर विद्या का प्रयोग किया। उसकी आवृत्ति करते ही दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र ले ऐसे उठे जैसे सोते से उठ रहे हों। दैत्य सेना में जान आ गई तथा वह पुनः भीषण युद्ध करने लगे। यह देख शिव के गण थर्रा गए तथा नंदी ने जाकर शुक्र का आगमन तथा उनकी विद्या के प्रयोग के बारे में बताया। इस बात को सुनकर शिवजी हंस पड़े तथा नंदी से कहा, तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को पकड़कर मेरे पास ले आओ। फिर तो नंदीश्वर सिंह के समान गरजता हुआ दैत्य सेना पर टूट पड़ा तथा दैत्यों के मध्य से शुक्राचार्य को पकड़ लिया। दैत्यों ने उन्हें नंदी से छुड़ाने की पर्याप्त कोशिश की पर असफल रहे। नंदी शुक्राचार्य को पकड़कर शिव के पास ले आए। शिव ने उच्च स्वर में हाहाकार करते हुए शुक्र को फल के समान अपने ही मुख में रख लिया। 48वां अध्याय। व्यास जी बोले, शिव जी के द्वारा शुक्राचार्य के निगल जाने के बाद क्या हुआ तथा अंधक के महाबली दैत्यों ने क्या किया? सनत कुमार जी बोले, शिवजी के उदर में स्थित शुक्राचार्य ने बाहर निकलने का एक बड़ा उद्योग किया। उन्होंने शिवजी के छिद्रों की बड़ी खोज की। सैकड़ों वर्षों तक खोजने पर उन्हें शिवजी के शरीर से कोई छिद्र नहीं मिला जिससे वे बाहर निकल सके। तब शुक्राचार्य शिव के दिए पूर्व मंत्र को जपते जपते शिव के वीर्य के रूप में उनके उदर पिंजर से निकल लिंग के मार्ग बाहर आए। शिवजी को प्रणाम किया। पार्वती ने पुत्रमान विघ्न रहित किया। तब लिंग के द्वारा वीर्य के रूप से निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिवजी ने कहा, हे भृगुपुत्र, जिस कारण तुम मेरे लिंग से वीर्य रूप में निकले हो, इस कर्म से आज से तुम्हारा नाम शुक्र पड़ा। अब जाओ। शुक्र ने शिवजी को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की और आज्ञा ले पुनः दैत्यों की सेना में चले गए। यह तो शिवजी के उदर से निकलने का वृत्तांत है। अब उस मंत्र को सुनो जिसे शुक्र ने शिव के उदर में जपा था। 49वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, ओम नमस्ते देवसाय सुर आसुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बुद्धि रूपेण इत्यादि मंत्रों को जब शुक्र जी ने शंभू के पेट में जपा तब वह उत्कृष्ट वीर्य के समान शिवलिंग के मार्ग से बाहर आए। प्रथम जन्म के पश्चात 3000 वर्ष पहले वह शुक्र पृथ्वी पर शिवजी से उत्पन्न हुए। उधर अंधक शिवजी के त्रिशूल पर सूखते हुए शिवजी की 108 परम मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति कर रहा था। इससे शिवजी ने प्रसन्न हो उसे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिव्य अमृत वर्षा से उसमें प्राण संचारित कर उसे त्रिशूल से उतार उसका अभिषेक किया और कहा कि मैं तेरी अंतिम भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। अंधक हाथ जोड़ कांपता हुआ अपने द्वारा किए अपराधों की क्षमा मांगते हुए माता पिता रूप शिव तथा पार्वती से भक्ति मांगने लगा। उसे अपने अद्भुत जन्म का पूर्ण सिमरन हो आया। उसके मनोरथ पूरे हो गए। वह अपने माता पिता को गदगद हो
गया। बुद्धिमान शिव तथा पार्वती ने उसके मस्तक को सूंघा। फिर तो उसने उन प्रसन्न हुए शिव जी से इच्छित वर पाया। यही उस अंधक का पुरातन गणपातीय वृत्तांत है, जो उसने महादेवी जी के प्रसाद से पाया था। जो इसे यत्न पूर्वक पढ़ता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय।